साल का ये इंडियन लड़का अभी यूक्रेन के कब्जे में है और ये भारत में कब लौट पाएगा इसका भी कुछ पता नहीं है। चलो पूरे मामले को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को देख सको। तो देखो, साहिल मोहम्मद हुसैन नाम का ये लड़का रशिया में पढ़ाई करने के लिए गया था और इसका कहना है कि वहाँ जाकर ये किसी तरह से ड्रग्स के केस में फंस गया और इसे पूरे 7 साल की सजा सुना दी गई। फिर वहाँ की आर्मी ने इसको ऑफर दिया कि भाई एक काम करो, हमारी वॉर में शामिल हो जाओ, इसके बदले में तुम्हें 1 साल के बाद घर वापस जाने देंगे, तुम्हारी सजा वजह सब माफ कर देंगे और साथ में ये भी कहा कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए की सैलरी देंगे, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 1 लाख रुपए ही होते हैं। और वैसे भी ये जेल में रहना चाहता नहीं था, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया और वहाँ की आर्मी में शामिल हो गया। इसे बस 16 दिन की कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि राइफल को कैसे पकड़ना है, ग्रेनाइड कैसे फेंकना है और शूटिंग कैसे करनी है। इतना सब बस सिखा देने के बाद इसको 1 अक्टूबर को लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और फिर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि इसने यूक्रेन की आर्मी के सामने जाकर अपने हथियार फेंक दिए और वहीं पर सरेंडर कर दिया। इसने कहा कि मैं लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस रशिया से भागना चाहता था। साथ में इसने ये भी कहा कि मैं यूक्रेन की जेल में रह लूंगा, लेकिन रशिया तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा और अगर पॉसिबल हो तो मुझे भारत वापस भेज दो। एंड कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स एंड लेबर्स पर मिलिट्री में काम करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है और इसके लिए उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। और तो और 2022 से लेकर अभी तक रशियन आर्मी में 150 से ज्यादा इंडियंस शामिल हो चुके हैं। इनमें से 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 16 लोग अभी तक लापता है।